जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग ये अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं 12A से। 12A में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को जब तक फॉर्मूले इसके याद नहीं होंगे, जब तक आप लोग सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग फॉर्मूले साथ साथ लिखते चलेंगे और देखते चलेंगे और सवाल को लगाते चलेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 12B का जो पहला सवाल है, लिखा है एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेमी है। शंकु का आयतन याद कीजिए। तो सबसे पहले तुम्हें सूत्र याद होना चाहिए। मैं पहला सवाल लगा रहा हूं, शंकु का आयतन बराबर सूत्र। एक बार देख के बताइए, कलर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। शंकु का आयतन क्या सूत्र होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या क्या दे रखा है, क्या क्या बोला है? आधार का ऊंचाई दे रखे हैं 48 सेंटीमीटर, एच बराबर 48 सेंटीमीटर। व्यास, व्यास यानी कि डी दे रखा है कितना? 28 सेंटीमीटर। बात आई समझ में? अब आपको क्या निकालना है? आर निकालना है। आर बराबर सूत्र होता है D/2। डी कितना है? 28 है बटे में 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। बस अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू पुट करिए, आंसर लीजिए। 1/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? 14 है। अब देखिए, आर पे स्क्वायर लगा है ना, तो इसको 2 बार लिख लेंगे। 14 गुणे 14, जहां पे स्क्वायर लगा होगा वहां पे 2 बार लिख लेंगे वही डिजिट, और जहां पे क्यूब लगा होगा वहां पे कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिख लेंगे। ठीक है। और एच का मान कितना है? 48 है कि नहीं है? देखिए फटाफट काट दीजिए। 7 दूनी का 14, 3 से काट दीजिए 16 तिया का 48, 22 दूना 44 गुणे 14 गुणे 16। आप ये करा लीजिएगा, गुणा करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे? जैसे बोलिए, गुणा करा लेंगे ना, या ये भी मैं करा के दूं? और हमेशा देखिए, आयतन का जो आंसर आता है वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आता है। अगर यहाँ पे डिजिट सेंटीमीटर में है तो आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। अगर यहाँ पे डिजिट मीटर में है तो आंसर किस में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा। अगर यहाँ पे डिजिट किलोमीटर में है तो यहाँ पे किस में आएगा? किलोमीटर क्यूब में आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। बताइए, आया नहीं आया? आ गया? ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। इससे पहले का दूसरा सवाल है, देखिए, लिखा एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। बात आई समझ में? अब देखिए, एक शंकु है, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूं, एक ये ऐसा क्या है? शंकु है। क्या ये? शंकु है। इसका मेजर कितना दे रखा है? ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ये एच कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। कितना? और त्रिज्या आर कितना दे रखा है? यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है ये पानी से पूरा भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? पानी से पूरा भरा हुआ है। कह रहा है कि एक ये छोटी छोटी गोलियां हैं हमारे पास। क्या ये छोटी छोटी गोलियां हैं, जिसकी त्रिज्या जो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। बात समझ रहे हो? कितनी गोली इसमें डाल दे कि इसका 1/4 भाग पानी बाहर आ जाए? कितनी गोली डाल दें कि 1/4 भाग बाहर आ जाए? बात समझ रहे हो? तो इसमें क्या होगा, इसका जो आयतन होगा ना, उसका 1/4 भाग बटे में इसके आयतन से भाग कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? बहुत आसान तरीके से बताता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। गोलियों की संख्या बराबर क्या? शंकु का आयतन, क्या? शंकु का आयतन गुणे 1/4। क्या?
1/4। सर 1/4 क्यों किए? क्योंकि 1/4 पानी ही बाहर निकल रहा है। कितना पानी बाहर निकल रहा है? 1/4 पानी ही बाहर निकल रहा है। सबके बटे में क्या? गोली का आयतन, छोटी गोली का आयतन, क्योंकि डाल क्या रहा है वही गोली ही तो डाल रहा है उसके अंदर। तो एक गोले का आयतन, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए शंकु का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? 1/3। 3 को नीचे लिख लें, पाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है? 5 × 5 आर स्क्वायर था, इसलिए सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ रहे हो? यही होता ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना है? 8 है। अब यहाँ पे देखिए 1/4 नीचे कर लीजिएगा। अब गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। तो 4/3, 3 ऊपर आ जाएगा, तीसरी संख्या ऊपर आ जाती है, गुणे पाई आर क्यूब। आर कितना है भैया? 0.5 है। 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। बस इसको काट पीट दीजिए। देखिए सबसे पहले कलर बदल के काटते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। पाई से पाई एक, पाई से पाई खत्म। 4 से 8 को काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताइए। अब 1 2 3, 3 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 3 क्या बढ़ा देंगे? 0। 1 5 से 1 5 खत्म, 1 5 से 1 5 खत्म। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 3 से 3 खत्म, हो गया ना। अब देखिए 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10। 2 से 4 को काटेंगे 2, 2 से 200 को काटेंगे 100। टोटल कितना आंसर आ गया? 100 गोली। कितनी गोली? ये 100 गोली उठा के डाल दोगे इसमें ना, तो 1/4 भाग पानी बाहर आ जाएगा। ये थोड़ा धैर्य के साथ काटिएगा आप लोग, तभी काट पाएंगे। थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बात आ रही है कि नहीं समझ में? बताइए, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अच्छा सवाल है, ये आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सवाल बढ़िया है। ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसे देखते हैं। देखिए दूसरे का पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़ा है। किस पे खड़ा है भैया? एक ठोस जो है अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है देखो। पहले अगर आपको फिगर समझ में आ जाए ना, अगर आप चित्र को बना पाते हैं अच्छे से, क्या फिगर को अगर आप अच्छे से बना पाते हैं तो निकालने में बड़ी आसानी होगी। देखिए क्या बोल रहा है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। तो अर्धगोला ऐसे नीचे होगा, इस पे एक शंकु होगा, ऐसे क्या होगा? ये शंकु होगा, ऐसा करके। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। देखिए लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई भी कितनी है? ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। बताइए कोई दिक्कत किसी को? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि शंकु में एच कितना है? 1 सेंटीमीटर। आर दोनों का कितना है? 1 सेंटीमीटर। टोटल ठोस का आयतन कितना हो जाएगा? ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। क्या? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। बात समझे भैया? शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है? पाई एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है? पाई आर क्यूब। बात समझ रहे हो? कॉमन ले लीजिए,
क्या कॉमन ले लीजिए, 1/3 कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए और आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। आर स्क्वायर इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि आर दोनों में सेम ही है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, एच प्लस यहाँ पे 2r बचेगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैल्यू रख दीजिए, 1/3 पाई की वैल्यू रखनी नहीं है क्योंकि क्या बोल रहा है, पाई के पदों में आंसर देना है। जो आप आंसर देंगे उसमें क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। तो पाई का मान रख दोगे तो पाई की वैल्यू, मतलब पाई के पदों में आंसर नहीं आएगा ना। आर की वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे एच भी 1 है और 2 गुणे आर भी क्या है, 1 है। सॉल्व कर दीजिए इसी को, 1/3 गुणे पाई गुणे 1, और ये देखिए 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, पाई 1 कम पाई सेंटीमीटर क्यूब, कितना भैया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर होगा। बताइए बात आई समझ में कि नहीं आई, बोलिए। आ गई ना बात, समझ में आ गई भाई, नहीं आई तो एक बार फिर से देखिएगा इसको। चलिए दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। प्यारा सा सवाल है, नन्हा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है ना। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2 है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। सेम फिगर बनेगा, बिल्कुल सेम जो पिछले सवाल में बना था, बिल्कुल सेम फिगर बनेगा। बात आ रही है समझ में। देखिए क्या है, नीचे एक बहुत छोटा बन गया, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ऐसा एक अर्धगोले पे है, ऐसा कुछ है, ऐसा है कुछ, क्यों भाई, ऐसा ही है ना। ये थोड़ा सा तिरछा बन गया। ये एल दे रखा है इसका 2√2। एल बराबर कितना दे रखा है, 2√2 है। त्रिज्याएं कितनी दे रखी है, ये 2 सेंटीमीटर। कितनी है ये, 2 सेंटीमीटर है। बात समझ रहे हो। यहाँ एच निकाल लो सबसे पहले तो, शंकु में एच बराबर सूत्र क्या होता है, मैं ये सब सूत्र पहले लिखवा चुका हूं, आप लोगों को याद भी करा चुका हूं। तो मैं ये उम्मीद करके पढ़ाऊंगा कि आप लोग सारे फॉर्मूले याद करके आए होंगे। बात समझ रहे हैं। तो एच बराबर सूत्र होता है रूट में क्या, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। अब एल कितना है, 2√2 का स्क्वायर माइनस आर कितना है, 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 की 4 से गुणा कराओगे कितना हो जाएगा 8, माइनस 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 4 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना है तो पिछले सवाल के जैसे ठोस का आयतन बराबर क्या लेना है आपको, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। बताओ लगा पाओगे क्या आगे, है ना, होमवर्क में दे देंगे। चलो इसके आगे लगा लीजिएगा। चलो फॉर्मूला हम और लिख देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन ले लीजिएगा वैसे ही, 1/3 कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। यहाँ एच प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, 2r बच जाएगा। इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, काट पीट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये आगे ये डब्ल्यू में लगाइएगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट करिएगा मामला। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताइए, कर लेंगे ना। चलिए अगली सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। अगला सवाल थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। बात समझ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए लिखा हुआ है एक कलमदान। अच्छा किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डरने क्यों, घबराने की बात नहीं है भाई। बात समझ रहे हैं। एक बार और इसको दोबारा ध्यान से देखने की बात है। बात समझ रहे हैं, धैर्य से देखिए। कोई भी चीज अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो बार बार समझने का प्रयास करिए। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हैं, सभी पड़ जाते हैं, कोई भी हो बीमार पड़ जाते हैं ना, एक बार दवाई लाए आप नहीं ठीक हुए तो क्या करते हो आप,
दोबारा दवाई लाते हो ना, लाते हो कि नहीं लाते हो? तो ठीक वैसे ही अगर एक बार में ना समझ में आए तो उस दवाई के बाद इसको दोबारा देखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? अगर अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि आपको समझ में आए, तो कदापि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अगले तीसरे सवाल की तरफ। क्या लिखा है? एक कलमदान। क्या? एक कलमदान। कलमदान जानते हैं? ये चित्र बना है। एक ऐसे चौकोर सा डिब्बा होता है, उसमें शंक्वाकार खांचे कटे होते हैं। बात समझ रहे हैं? जिसमें ऐसे पेन डाल देते हैं तो रुका रहता है। बात समझ में आई कि नहीं? एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। कितने गड्ढे बने हुए हैं भैया? 4। घनाभ की विमाएं 15 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर है और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, घनाभ का आयतन, क्या? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। लेकिन ये जो कलमदान के लिए खोद के निकाल दिया गया ना लकड़ी, उसमें से खोद के निकाल दिया गया ना, तो वो लकड़ी तो खत्म हो गई, तो उसका माइनस कर देंगे। बात समझ रहे हो? देखिए, कलमदान का ऐसे नहीं, कलमदान में लकड़ी का आयतन, यही तो पूछा है, बराबर। फॉर्मूला लगाइए आप। जानते हैं क्या हम? घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे, क्या? 4 गुणे शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु का कितना है? 4 है ना, तो 4 गुणे शंकु का आयतन। बात आई समझ में कि नहीं आई? बोलिए, आ गई ना? अब घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH माइनस 4 गुणे क्या? 1/3 पाई R²H, यही होता है ना शंकु का आयतन। देखिए, L कितना दे रखा है उसमें? 15 × 10 × 3.5 माइनस 4 गुणे 1/3 पाई का मान रख दीजिए, चाहे तो रख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? 22/7। R का मान बताइए? 0.5 सेंटीमीटर। अब 0.5 × 0.5 2 बार रखना पड़ेगा आपको। क्यों 2 बार रखना पड़ेगा बताइए भाई? क्यों 2 बार रखना पड़ेगा? क्योंकि R का स्क्वायर है, गुणे में H का मान कितना है? 1.4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बस सॉल्व करिए। पॉइंट हटा के यहाँ 1 0 बढ़ाइए, पॉइंट हटा के यहाँ 1 0 बढ़ाइए और पॉइंट हटा के यहाँ 1 0 बढ़ा लिए। काटिए अब इसको। देखिए, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कट गया। बात समझ रहे हैं? अब 7 से काट दीजिए, 7 दूनी का 14। ऊपर कितना बचा? कुछ बचा इसमें? नहीं बचा। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। पॉइंट हटा के 0 बढ़ाइए। 5 दूनी का 5 सते 35, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? 15 गुणे 7 बचे 35 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22 दूना 44 और कुछ तो ऊपर बचा नहीं है, बटे में 3। अब आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग यहाँ गुणा करा लीजिएगा। 15 गुणे 35 माइनस 44 को भाग कर दीजिएगा किससे? 3 से। घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 10 बचा है क्या अभी? और अच्छा, यहाँ गुणे में 10 भी है, कोई बात नहीं। 3 से भाग करने के बाद एक अंक बाद दशमलव लगा लीजिएगा, 1 पॉइंट कुछ करके आएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये 10 छूट गया था भाई बाई मिस्टेक से, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करिएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। इसका आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बताएंगे नहीं बताएंगे? बताएंगे ना? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? समझ में आ रहा है? बोलो भाई। चलो आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है ये,
चौथा सवाल क्या लिखा हुआ है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, क्या ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्ती बेलन में सीधा इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। अब देखो क्या करना है, इसमें पहले ठोस का आयतन निकाल लीजिए जो अर्धगोले के आकार का है। देखिए हम बताते हैं क्या माजरा चल रहा है इधर। एक ये अर्धगोला है, इस पे एक शंकु अध्यारोपित है ऐसा करके, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसा है ना। और इसकी ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है। ऊंचाई कितनी है भैया, ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर, कितनी, और त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर है। बात समझ रहे हैं, ये दे रखा है इसका, बात समझ रहे हो। और उसके बाद क्या कह रहा है कि ये देखिए ये क्या है, एक बेलन है, बात समझ रहे हो, क्या है, एक बेलन कह रहा है। इसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है भाई 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी कितनी है 180 सेंटीमीटर। कह रहा है ये भी पानी से भरा है और ये भी पानी से भरा है, बात समझ रहे हैं ना। इसको उठा के इसमें डाल दिया गया, बात समझ रहे हैं, इसको उठा के इसमें डाल दिया गया। इस ठोस को उठा करके किसमें डाल दिया गया, बेलन में डाल दिया गया। जब बेलन में डाल दिया गया तो बेलन में का पानी गिर जाएगा ना, लेकिन पानी कितना गिरेगा, जिसका जितना इसका आयतन होगा। तो आपको क्या करना है जानते हैं, बता दें क्या करेंगे, इसके आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं इसको, बताइए शेष बचा पानी बराबर क्या, सबसे पहले बेलन का आयतन, क्या बेलन का आयतन माइनस, बेलन का आयतन माइनस शंकु प्लस अर्धगोले, या सीधा ऐसे लिखिए ठोस का आयतन, क्या ठोस का आयतन, बात आई समझ में। अब यहां देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस यहां पे कितना होगा बताइए। ठोस में क्या क्या है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या 2/3 पाई आर क्यूब। अब एक चीज समझिएगा यहाँ पे, क्या समझिएगा कि आर सभी में 60 है, यहां भी और इसमें भी आर सभी में क्या है 60, तो बराबर है, तो आर कॉमन ले लीजिए। देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या कॉमन ले लीजिए पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा एच माइनस 1/3 भी ले लीजिए, नहीं 1/3 तो नहीं मिलेगा, 1/3 गुणे एच, बात समझ रहे हैं। यहाँ एच, यहाँ सिलेंडर वाले में मैं सी बना दे रहा हूं, बाकी ये शंकु का है। और यहाँ क्या बचेगा प्लस 2/3, एक आर बचेगा ना, बस। अब वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर लाइए, खेल खत्म। पाई का मान, आर का मान, एच किसमें सिलेंडर में कितना है 180 माइनस 1/3 गुणे एच कितना है इसमें 120 है ना, कितना है भैया 120 प्लस 2/3 गुणे आर कितना है 60 है। यहाँ पे थोड़ा देखिए 3 से काटिए, 3 चौके 12, कितना आ गया यहाँ 40, यहाँ 3 से काटिए 3 दूनी 6, यहाँ 20 दूनी 40, 40 40 80, 80 180 में से घटेगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा ना, तो 22/7 गुणे 60 गुणे 60 गुणे में 100। बताइए क्या आप इनकी गुणा करा के उसको 7 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए, कर लेंगे ना। तो जब आप इसकी गुणा करा के 60 से डिवाइड कर लेंगे, बात समझ रहे हो, इसकी
गुणा कराइए और 7 से डिवाइड करिए, 60 नहीं, किससे? 7 से डिवाइड कराइए, क्योंकि यहाँ पे 7 है, सभी को पता है। जो आएगा उसको सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब है कि मीटर, हाँ सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लिख दीजिएगा, खेल खत्म। बताइए लगा पाएंगे? समझ में आया? मजा आया? सवाल दमदार है, हाँ? सवाल दमदार है भैया, तो धैर्य रख के, पेशेंस रख के देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पे क्या था कि ये एक ठोस था, ये एक बेलन था, इसको उठा के इसमें डाल दिया गया, तो भैया जितना इसका आयतन है वो तो जगह ले लेगा ना, जो बचेगा उतने में ही पानी रहेगा। तो या तो आप ऐसे ना लगाना चाहिए, थोड़ा सा देखिए, मैं ऐसे इसलिए बताता हूँ कि थोड़ा छोटा हो जाता है ये, नहीं तो आप अलग अलग लगाते तो कैसे लगाते हैं? पहले इसका आयतन निकालते हैं, फिर इसका आयतन निकालते हैं, फिर इसके आयतन में से इसके आयतन को घटाते हैं, तब भी आ जाता, थोड़ा बड़ा हो जाता। बात समझ रहे हैं? चाहे तो आप घर पे लगाने का प्रयास भी करिएगा, लगेगा, 100% लगेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अभी बताइए, मल्टीप्लाई करा के डिवाइड कर पाएंगे कि नहीं? कर लेंगे ना? ठीक है, तब अगले सवाल की तरफ बढ़े। देखिए अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, प्यारा सा नन्हा सा सवाल दिख रहा है ये, बहुत डरने और घबराने की बात नहीं है। डरना तो भूत भूत से डरो यार, सवाल वाल से डर के क्या मतलब है? क्यों भैया, इसकी क्या औकात जो हमारे बच्चों को डरा दे? क्यों भाई, क्या डर रहे हो तुम लोग? डर रहे हो? नहीं डर रहे हो ना? ठीक है, सवाल पढ़ो एक बार। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, क्या? एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। देखो कितना अच्छा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। क्या? एक बेलन है, क्या भैया? सवाल पढ़ के और डायग्राम बनाना सीख गया ना भैया? बात समझे बबुआ? ये क्या है? ये बेलन है, क्या है ना? इसकी ऊंचाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर। कितनी? ये 220 सेंटीमीटर है। और आधार का व्यास, जब व्यास की बात करें तो ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है भैया? 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर है, ठीक। जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या? 60 सेंटीमीटर ऊंचाई। कितनी ऊंचाई भैया? एक ये पतला सा गोला ऐसे ऐसे करके ऐसे है, इस पे बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, कहीं जाएंगे तो चौराहे और पे ऐसा बना होता है। बात समझ रहे हो? इसकी जो ऊंचाई है, क्या ऊंचाई? 60 सेंटीमीटर है। कितनी है भैया? और इसकी जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या है कितनी है? वो 8 सेंटीमीटर है। कितनी? 8 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? अब इसका आयतन पहले निकालना है, तो इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन जोड़ देंगे। क्यों भैया, जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? बोलो यार, जोड़ देंगे ना? तो बस जोड़ो यार। सबसे पहले खंबे का, क्या? खंबे का आयतन क्या होगा? बड़े खंबे का आयतन, क्या? बड़े खंबे का, बड़े खंबे का आयतन प्लस क्या? छोटे खंबे का आयतन है, छोटे खंबे का आयतन। बात आई समझ में भैया? बड़ा खंबा क्या है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस, यहाँ R1 कर दे रहा हूं मैं, यहाँ पे ये R1 है मान लीजिए, और ये H1 है, ये R2 है और ये H2 है, प्लस पाई R2 का स्क्वायर H। क्या कॉमन मिल रहा है इसमें? पाई कॉमन मिल रहा है। बस R1 का स्क्वायर, R1 कितना है? ये 12 सेंटीमीटर D था, D बराबर 24 सेंटीमीटर था, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 24/2। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। यहाँ 12 का स्क्वायर गुणे H, H कितना है? 220 प्लस R2 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर गुणे H कितना है? 60 है। पाई का मान चाहे तो रख दीजिए, 22/7 गुणे 12 का वर्ग गुणे 220 प्लस 8 का वर्ग गुणे 60, इतना आ जाएगा ना?
कहां पे? नहीं, ये त्रिज्या ही दे रखी है ना, आई बात समझ में? इसमें व्यास दिया था बड़े वाले में, और छोटे वाले में त्रिज्या ही दे रखी है। ठीक, तो ये आयतन निकल जाएगा। ये देखिए, ये गुणा कराइए, ये गुणा कराइए, दोनों को जोड़िए, फिर 22 से गुणा कराइए और 7 से भाग करिए, तब आयतन निकलेगा। बात समझ रहे हैं? अब क्या पूछा है? द्रव्यमान पूछा है। द्रव्यमान निकालने के लिए द्रव्यमान बराबर खंभे का आयतन गुणे में 8 करा दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? जो भी यहां आएगा सॉल्व करके, उससे 8 से गुणा कराएंगे तो क्या निकल जाएगा? द्रव्यमान निकल जाएगा। तो करिएगा, ये लगाइएगा, लग जाएगा कि नहीं लगेगा? बोलिए। यार बोल नहीं रहे हो, देखो गलत बात है ये, समय ना, बोला करो आप लोग, बोलोगे तभी समझ में आएगा। बात समझ रहे हो ना? आइए लगे हाथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया। कौन सा अगला सवाल है ना? अगला सवाल क्या है देखते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा बंद करना यार इसको।